अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अनस और आप देख रहे हैं दी जीनियस बार। क्या आप जानते हैं गोवा कब आज़ाद हुआ था? गोवा को आज़ादी कब मिली थी? गोवा सन 1961 में हिंदुस्तान का हिस्सा बना। पुर्तगालियों ने इस पर 450 साल हुकूमत की। 19 दिसंबर सन 1961 को हिंदुस्तानी फ़ौज ने पुर्तगाली फ़ौज को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया था और गोवा एक आज़ाद रियासत के तौर पर हिंदुस्तान में शामिल हो गया था। गोवा 15 अगस्त और 19 दिसंबर को जश्न आज़ादी मनाता है। गोवा की तारीख 3री सदी ईस्वी से मिलती है, जो उस वक्त के मौर्य सल्तनत की मिल्कियत था और इस पर राजा अशोका की हुकूमत थी। इस पर गोवा और महाराष्ट्र के हुक्मरानों ने भी हुकूमत की थी। सन 1312 में यह दिल्ली सल्तनत की मिल्कियत में था। इसके बाद इस पर जुनूबी हिंद के चंद हुक्मरानों ने हुकूमत की। ताहम 1510 में पुर्तगालियों ने इस पर कब्जा कर लिया और सन 1961 तक ये इनकी मिल्कियत रहा। आज भी गोवा पर पुर्तगाली शफ़ाक़त के असरात है और इस रियासत में पुर्तगालियों की बनाई हुई इमारतें आज भी मौजूद है, जिन्हें कौमी सकाफ़ती वर्षे करार दिया गया है। सन 1498 में वास्को डी गामा यहाँ आने वाला पहला यूरोपीय सैयारा बन गया था। वास्को डी गामा ने समंदरी रास्ते से गोवा की सरजमीन पर कदम रखा था। इसकी कामयाबी मुहिम ने यूरोप की दीगर ताकतों को हिंदुस्तान जाने के लिए दूसरे समंदरी रास्तों के तलाश करने पर मजबूर किया, क्योंकि ये रवायती ज़मीन रास्तों को तुर्कों ने बंद कर दिया था। पुर्तगाली इस नौ आबादी बना पर चाहते थे कि वो मसालों की तिजारत कर सके और 16वीं सदी तक पुर्तगालियों ने मौजूदा गोवा में अपनी हैसियत को पूरी तरह मजबूत कर लिया था। 1950 में मुल्क के वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू की तकलीफ व मसाइल में एक गोवा भी था, जिसे हिंदुस्तान में शामिल करना चाहते थे। इस दौरान उन्होंने कोशिशें भी की, लेकिन पुर्तगाली हुकूमत गोवा से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं थी। इस दौरान गोवा के बासिंदों को आज़ादी अहमियत का एहसास हो गया था और वो हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने आज़ादी तहरीक शुरू की और सन 1955 में गोवा के कुछ शहरों ने आज़ादी मार्च निकाला, जिस पर पुर्तगाली फ़ौज ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में 20 अफराद हलाक हो गए। इसके बाद आज़ादी की तहरीक मज़ीद शिद्दत आ गई और आलमी अदालत और अक़वाम मुत्तहिदा के अक़दमात के बिला आखिर गोवा हिंदुस्तान में शामिल हो गया। सन 19 दिसंबर सन 1961 को हिंदुस्तानी फ़ौज के मुसलसल कार्रवाई से इस इलाके पर पुर्तगाली इक़्तिदार ख़त्म हो गया और गोवा आज़ाद रियासत के तौर पर पुर्तगाल में शामिल हो गया। इसके साथ ही दमन और दीव को भी पुर्तगाली से आज़ाद करवा दिया गया। उन्होंने यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। आज गोवा का शुमार मुल्क की अहम रियासतों में होता है। सयाहत के एतबार से मुल्क की सबसे मशहूर रियासत है। मुल्क की GDP में इसका एक बड़ा हिस्सा होता है। जानिए गोवा के मुतालिक दिलचस्प बातें। इस रियासत का 1/3 हिस्सा अभी भी जंगलात पर मुश्तमिल है। रकबे के लिहाज से मुल्क का सबसे छोटी रियासत है। कम से कम आबादी के लिहाज से ये मुल्क की अमीर तरीन रियासत है। गोवा में 2 मरतबा जश्न आज़ादी मनाया जाता है, पहला 15 अगस्त को और दूसरा 19 दिसंबर को। यहाँ पर परिंदों की 400 से ज़्यादा अक़साम पाई जाती है। हिंदुस्तान के चंद बुलंद तरीन आबिशार गोवा में है, जिनमें दूध सागर ब्लश काबिल ज़िक्र है। हिंदुस्तान की चंद की कदीम तरीन चट्टानें यहाँ के साहिलों पर पाई जाती है, जिनमें से इस साहिलों की रियासत भी कहा जाता है। हिंदुस्तान का पहला प्रिंटिंग प्रेस यहीं नस्ब किया गया था। ये 30 अप्रैल 1656 को गोवा में लाया गया था और 1842 में 5वीं में पुर्तगाल ने मुल्क का पहला मेडिकल स्कूल कायम किया था। सेंट फ्रांस रेजुरेशन की लाश आज भी सेंट फ्रांस चर्च ओल्ड गोवा में महफूज है, जिसे लाखों सैयाह देखने के लिए आते हैं। 1961 से पहले पैदा होने वाले गोवा, दमन और दीव के तमाम शहरी पुर्तगाली पासपोर्ट भी बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।